नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको टाइपिंग के कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे कि आपकी जो स्पीड है उसमें बहुत अच्छा फायदा होगा। ठीक है, तो हम करते हैं स्टार्ट। पहला जो टिप ये है कि पहले आपको, अगर आप इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हो या फिर आप हिंदी टाइपिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको जो आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड में जितने भी जो स्ट्रोक दिए हुए हैं उन सबका आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। मतलब कि आपको जितने भी स्ट्रोक दिए हुए हैं वो आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाने चाहिए। पहले आपको उनके बारे में अच्छे से अपनी उंगलियां सेट करनी है। वो सेट करने का तरीका आपको वैसे पता ही होगा कि यहां से आपको ए से करना है स्टार्ट, और 4 अक्षर मतलब कि ASDF तक 4 उंगलियां रखनी है। फिर 2 जो की है उनको छोड़ना है, फिर आगे आपको अपनी नेक्स्ट उंगलियां रखनी है। तो ऐसे रखते हैं। और हिंदी के अंदर क्या करते हैं कि ये जो ए है इसको छोड़ देते हैं, जो ये एस है यहां से चालू करते हैं, फिर 4 उंगलियां रखी और फिर 2 की छोड़ी और फिर आगे सेम आपको 4 उंगलियां रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। जब आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ये वर्ड पूरे दिमाग में आपके सेट हो जाएं, फिर आपको क्या करना चाहिए कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इनकी। अब प्रैक्टिस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, या तो आप सॉफ्टवेयर से करते हो या आप बुक से करते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर से करना शुरू में अच्छा नहीं रहता। आपको बुक से करना सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। इसके लिए आप जो टाइपिंग की जो बुक्स आती है उससे डायरेक्ट आप करिए। ठीक है, अब क्या है कि आप जब ये टाइपिंग करते हो तो क्या है कि आपको मतलब कि बहुत सारे चैप्टर करने पड़ते हैं, और जब चैप्टर करते हो तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं आपको इसके लिए एक सेंटेंस देता हूं जिसमें क्या है कि पूरे वर्ड्स, मतलब कि पूरे जो ए से लेके जेड तक, A to Z तक एक ही लाइन में सारे वर्ड हो जाएंगे। तो वो सेंटेंस जो आपका है वो है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अगर आप ये सेंटेंस करते हो तो आपके ए से लेके जेड तक पूरे सेंटेंस, पूरे जो की है वो पूरी कवर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि इस सेंटेंस को कम से कम 20 से 30 बार करोगे ना, तो आपके पूरे A to Z के पूरी कीज आपकी कवर हो जाएगी। तो आपके सारे ये वर्ड पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड आपको ये चीज करनी है कि आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन जो प्रैक्टिस आपको जो करनी है वो आपको करनी है टाइपिंग बुक से। आपको सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट नहीं करना है। जब आपका ये बुक से पूरे चैप्टर हो जाए फिर आपको सॉफ्टवेयर पे जाना है। सॉफ्टवेयर चाहिए आप कोई सा भी ले सकते हैं। वैसे सॉफ्टवेयर आता है, एक सोनमा सॉफ्टवेयर आता है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, तो वो आप ले सकते हो। शुरू में आपको बैक स्पेस को आपको मतलब कि ऑन रखना है, मतलब कि आपका बैक स्पेस काम करना चाहिए। ठीक है, जब आपके बैक स्पेस से आपको प्रैक्टिस जितने भी उस सॉफ्टवेयर में चैप्टर हो, पहले आपको वो सारे चैप्टर करने हैं। जब आपके वो चैप्टर पूरे हो जाए, जब आपका हाथ सेट हो जाए, फिर आपको बैक स्पेस को बंद करना है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें कि बैक स्पेस काम नहीं करता, तो आप अपना जो बैक स्पेस है वो आप बंद कर दीजिए और फिर आप डायरेक्ट टाइपिंग करिए, जिससे आपकी जो एक्यूरेसी है वो फिर बढ़नी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी इससे क्या होगा, फिर टाइपिंग स्पीड भी बढ़ेगी और आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी मेंटेन रहेगी। फिर आपको क्या करना है कि फिर आपको बड़े बड़े जो सेंटेंस हैं, मतलब कि जो बड़े बड़े जो चैप्टर्स होते हैं उनको चालू करना है। वो आप कहीं से भी ले सकते हो, वो आप बुक से ले सकते हो या फिर किसी पेपर से ले सकते हो, वो आपको चालू करना है। अगर आप ये 3 स्टेप में काम करते हैं, फर्स्ट जो स्टेप मैंने आपको बताया कि आपको A to Z तक पूरे वर्ड का नॉलेज होना चाहिए। सेकंड, जब आपको वो टाइपिंग कर लो, जब ये पूरे वर्ड का आपको नॉलेज हो जाए, फिर आपको बुक से टाइपिंग करना है। जबकि बुक से टाइपिंग पूरी हो जाए तो आपको सॉफ्टवेयर से टाइपिंग करना है, लेकिन जिसमें बैक स्पेस काम करे। फिर इसके बाद क्या करना है कि आपको ऐसे सॉफ्टवेयर काम करना है जिस पे
बैक स्पेस काम नहीं करता हो, फिर आपको उससे काम करना है। बिना बैक स्पेस के आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। अगर आप ये सब टॉपिक जो टिप्स हैं वो अपनाते हो तो आपकी स्पीड बहुत जल्दी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे टिप्स थे।